खुदा प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसका कलाम जिंदा है और जीवित परमेश्वर है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार इस सुंदर समय को हम तेरे हवाले करते हैं। तूने हमको जीवित रखा है ताकि हम तेरी उपासना करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन जिंदा है खुदा, तेरा कलाम जिंदा है और वो मरे हुओं को भी जीवित करता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी को तेरे हाथ में ले और तेरे नाम के लिए तो हम सभी को इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। आइए हम इस गाने को देखें। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन
सुनाने कोई आया है। जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वह वचन देहधारी हो गया और वो वचन खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे रोमियो की किताब 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा न होगा। वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय और 28 से लेकर के 32 तक हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय और 28 से 32। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो, यदि किसी ने स्वप्न देखा हो तो वो स्वप्न बताए, तो वह उसे बताए। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए, उसमें कोई मिलावट न करके सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं कहाँ है। भूसा और कहाँ गेहूं। गेहूं कैसे बनता है? बीज से, और बीज से दाना बनता है और दाने से गेहूं बनता है और गेहूं से आटा बनता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या परमेश्वर कहता है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा। और परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है और वह वचन जीवित वचन है। यूहन्ना की किताब 8 में 31 हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है और वह वचन देहधारी हो गया। यूहन्ना की किताब 8 में 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है तो हमको वचन में यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो वचन में बने रहोगे, हमको वचन में बने रहना है। और वो वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। वचन कहता है कि परमेश्वर एक ही है। 2 तीमुथी 5 में 15। 2 तीमुथी 5 में 15। खुदा का वचन जीवित वचन है। 2 तीमुथी 2 में 15। 2 तीमुथी 2 अध्याय और 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है।
रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 19:13। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। दूसरा राजा 4 अध्याय और 38 से लेकर के 41 तक। दूसरा राजा 4 अध्याय और 38 से 41 तक। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। और यहाँ पर हम देख रहे कि देश में अकाल था। और अकाल आज के तारीख में कौन सा अकाल पड़ने वाला है? आमोस की किताब 8:11। वो अकाल जो है वो वचनों का अकाल, खाने पीने का अकाल नहीं, वचनों का अकाल पड़ने का समय आ गया है। जब वचन लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा, सच्चा वचन लोगों को सुनने नहीं मिलेगा। आमोस की किताब 8:11। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख होगी। भूख और प्यास होगी। दूसरा राजा 4:38। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और यहाँ पर हम देख रहे कि देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए और यहाँ पर हम देख रहे कि भविष्यद्वक्ता काफी परमेश्वर के सेवक एलीशा के पास आए थे और वो साथ में थे और उनके खाने के लिए उसने कहा कि हंडा चढ़ा दो। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई भाजी लाने गया मैदान के अंदर, और कोई जंगल लता पाकर अपनी कोई जंगली लता पाकर, जंगली लता मतलब जो लोग खाते नहीं है ऐसी चीज उन्होंने देखा। स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन, ये स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन है। हाँ, अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ ले आया और वो उस भाजी को तोड़ ले आया, जंगली भाजी को तोड़ ले आया और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। और वे उसको न पहचानते थे और उस भाजी को वो जानते नहीं थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्ला चिल्ला कर बोल और जब उठे, हंडे में से खाना परोसा गया तो वे चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के भक्त एलीशा, हंडे में माहूर है। हंडे में माहूर है मतलब जहर है। हंडे में जहर है क्योंकि वो दाखलता, जंगली दाखलता से आया हुआ जहर है। और वे उसमें से खाना, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दाखलता मैं हूं, क्योंकि वो जीवन देने वाली दाखलता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जंगली दाखलता से वो भाजी लेकर आए और उस जब उनको परोसा गया तो उसने कहा कि उसमें मौत है। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। और एलीशा ने कहा कि अच्छा कुछ मैदा ले आओ। और हम जानते कि मैदा आटा है और आटे से मैदा बनता है। और आटा कैसे बनता है? गेहूं से बनता है। और गेहूं कैसे बनता है? दाने से बनता है। और दाना कैसे बनता है? बीजा से बनता है। तो बीजा से दाना, दाना से गेहूं, गेहूं से आटा और आटा से मैदा। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हांडे में डालकर कहा, और वो मैदा लाया उसने और उसने डालकर कहा, हंडे के अंदर डाल दिया। और वो मैदा क्या है? दाना है। वो दाना क्या है? गेहूं। हमने पढ़ा यिर्मयाह की किताब 23:28 कि परमेश्वर का वचन गेहूं जैसा है।
परमेश्वर का वचन जो है वो 23 में 28। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, और परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन तो वह सच्चाई से मेरा सुनाए। वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ कहाँ गेहूं। भूसा और कहाँ गेहूं, कहाँ डुप्लीकेट और कहाँ ओरिजिनल, कहाँ परमेश्वर का वचन और कहाँ झूठे काम। तो परमेश्वर का वचन जो है वो गेहूं जैसा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो गेहूं को और भूसे को अलग कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो सुपा है और वो भूसे को और गेहूं को अलग कर देगा। जो उसकी चुनी हुई भेड़ है वो गेहूं है। तो यहां पर हमने पढ़ा, तब एलीशा एलीशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा ले आओ। कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों को खाने के लिए मनुष्य परोस के दे। जिंदगी में परमेश्वर का वचन डाला जाता है और उस मनुष्य के अंदर जिंदगी आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदगी है, जीवन है। उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ और हानि फिर की वस्तु न उसके रही। बाद परोसा गया और उस हंडे में कुछ हानि की वस्तु न हानि रही। की वस्तु, मौत जो है वो न रही, क्योंकि और हाँ और कोई मनुष्य बालशालीशक से नहीं, उतना ही 41 तक। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो जिंदगी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो की किताब 3 में 23 लिखा है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक ने पाप किया है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। रोमियो की किताब 3 में 23 परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित और है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की किताब 6 में 23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। यूहन्ना की किताब 6 में 35, यूहन्ना की किताब 6 में 35, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन है और इसीलिए हम जानते हैं कि वो वचन है। हम जानते हैं कि उस वचन से मनुष्य जीवित रहता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, क्योंकि जैसे हमने कहा कि पहले बीजा और बीजा से दाना, दाना से गेहूँ और गेहूँ से मैदा और मैदे से रोटी। जो मेरे पास और प्रभु आएगा, यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। होशे की किताब 10 में 12, ये बीजा जो है वो परमेश्वर का वचन है। होशे की किताब 10 में 12, परमेश्वर का वचन जो है वो बीज है और हमको सुबह में बोना है, हमको शाम में भी बोना है। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपने पड़ती भूमि को जोतो, अपने हृदय को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। जैसे हम जानते हैं कि उद्धार किसी और नाम से नहीं है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच आकाश के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया जिस नाम से उद्धार है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। जो नेव डल चुकी है और वो नेव है खुदा प्रभु यीशु मसीह। सबोपदेशक 11 में 6।
सबोपदेशक 11:6। परमेश्वर का वचन जीवन है और परमेश्वर के वचन के द्वारा मरे हुए भी जीवित हो जाते हैं। भोर को अपना बीज बो भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न और रोक, सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। दोनों बीज जो बोया गया है वो दोनों अच्छे निकलेंगे। मत्ती की किताब 13:23 हम जानते हैं कि जो बीज बोया गया, जो अच्छी भूमि पर बोया गया, वो फल लाता है। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर जो समझता वचन है को सुनकर समझता है और फल लाता है, और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 कोई गुना, 60 गुना कोई 30 और गुना। कोई 30 गुना। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन बढ़ता है और परमेश्वर का वचन जो है उसी के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और उस वचन के द्वारा मनुष्य विश्वास में बढ़ता है। उस वचन के द्वारा मनुष्य उद्धार पाता है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह वो वचन है। खुदा प्रभु यीशु मसीह वो जीवन है। हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यही सच्चा बपतिस्मा है। और जैसे वचन में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है। हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही है। वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म। एक प्रभु, एक विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और वो बपतिस्मा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये वचन जो है ये जीवित वचन है, ये जीवन देने वाला वचन है। रीना से कहूँगा कि दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। तू बार बार अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि जो तेरा वचन हमारी जीवन की रोटी है, हमारे लिए जीवन की रोटी है। प्यारे प्रभु जी, हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे राह के लिए उजियाला है। हाँ प्यारे के पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दे कि हम तेरे इस वचन को ग्रहण कर सके और अपने हृदय रूपी भूमि में इस बीज को बोए प्यारे प्रभु जी, और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। तो आज हर एक सुनने वाले के साथ तो होने दे कि वो अपने हृदय को एक उपजाऊ उपजने वाली भूमि बनाए प्यारे प्रभु जी, उपजाऊ भूमि बनाए। और हाँ प्यारे प्रभु जी, इस वचन को बहुतायत से फल लाने वाला बना सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम उस बीज के समान न हो कि जो हमारे हृदय में बोया जाता है और झाड़ी और ऊट कटारे में पड़ता है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा और सब परेशानी हमारे बीज को उगने नहीं देता। और कभी कभी चिड़िया शैतान इस बीज को हमारे हृदय से निकाल देता है। प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हमारा बीज एक अच्छी हृदय में, अच्छी भूमि में बोया जाए और बहुत फल लाने वाला हो सके। क्योंकि जो वचन पर चलता है, जो वचन को सुनता और उस पर चलता है, वही फल लाने वाला हो सकता है। तूने वचन में भी कहा है प्यारे प्रभु जी, वचन में लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है कि एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर और एक ही बपतिस्मा है प्यारे प्रभु जी। वन गॉड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हम इस बपतिस्मा को कबूल करने वाले हो सके। जितनों ने मसीह यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। हम तेरा धन्यवाद करते। पेंटिकोस के दिन भी लोगों ने, जब पतरस ने प्रचार किया तो उनके हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा कि तुम में से हर एक मन फिराए, पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरी इस आज्ञा को अपने जीवन में पूरी रीति से पूरी करने वाले हो सकें और हम तेरे वचन पर चलने वाले हो सके। हाँ सचमुच में प्यारे प्रभु जी, जैसे कि हमने गीत गाया, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। आज ये वचन
हमको जगाने आया है कि हम परमेश्वर के इस वचन को, यीशु मसीह के इस वचन को ग्रहण करें और हाँ प्यारे प्रभु जी, इस अनंत आग से बच जाएं और हम नाश ना हो प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम इस होने दे इस अनंत जीवन के वारिस बन सकें। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, सारे सुनने वालों को हम तेरे हृदय में, तेरे हाथ में सौंपते प्यारे प्रभु जी। हर एक से तू बोल और बातचीत कर, उनके हृदयों को तू छू प्यारे प्रभु जी, उनके बिछौनों को पलट और होने दे कि जो वचन उन्होंने सुना है वो 100 गुना उनके मन में फल लाने वाला हो सके। सारी बातों को हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने इस ग्रुप को रखा है जिसके द्वारा लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया जा सकता है और सबको उस आग से छुड़ा के अनंत जीवन का रास्ता दिखाया जाता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक लोग पासबानों के लिए हम आशीष चाहते, हर एक को तू आशीष दे, बरकत दे और होने दे कि जो बीज वे बो रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो बहुतायत से फल ला सके और तू हर एक के जीवन को आशीषित कर। फिर से सारे भाई बहनों को, सब सुनने वालों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने खून में छुपा के रख और होने दे कि हम अंत तक वफादार रहें और तेरे आने के लिए तैयार रह सके। ऐसा ना हो कि जब तू आए हम लज्जित हो, परंतु होने दे हम तेरे वचन को दृढ़ता से ग्रहण करके उसके पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, सबको तेरे खून में छुपाते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। खुदा आपको आशीषित करे।